जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। आज का हमारा जो प्रश्न है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का हमको सबसे पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हमें मूल ज्ञात करना है। और एक बात और, यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है ना, तो द्विघात समीकरण में हमेशा दो ही मूल आते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व, ठीक। अब इसका आप लोग गुणनखंड का आप लोग एक नियम जानते होंगे, प्रथम पद गुणे अंतिम पद, ठीक है। एक कर लीजिए, मतलब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, या यहाँ पे कोई अंक रहता है तब गुणा करते हैं, अन्यथा अंक नहीं रहता वैसे हम लगा देते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कोई अंक है नहीं है, जब नहीं है तो अब ऐसा कोई अंक लाइए ताकि गुणा करने पर कितना आए, 10 आए। और यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा, यदि माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर, गुणा करने पर 10 आए, और माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर, गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है इसलिए, यदि प्लस रहता तो गुणा करने पर 10 आए, और प्लस रहता तो जोड़ने पर आता। आई बात समझ में? तो आप अब देखिए, गुणा करने पर हमको 10 आना चाहिए, ठीक है, और हमको घटाने पर 3 आना चाहिए। तो आप ऐसा कोई अंक बताइए। देखिए, 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 करेंगे 10 हो जाएगा ना, और 5 से जब 2 घटाएगा आपको 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या, 5 दूनी 10 हो गया, एक्स से एक्स कर दीजिए, इसको नहीं लिखना है, माइनस है माइनस और 10 है 10 बराबर 0। आई बात समझ में? इसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें कीजिए, 5x माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया, ठीक, 2 करने 2x और माइनस 10 और बराबर का 0। अब यहाँ पे दो दो, अब इस ए जोड़ा बन गया, ए जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है हमको। अब कॉमन क्या हम लेंगे, देखिए कॉमन क्या लेना है, जो चीज यहाँ पर वही चीज हमको यहाँ से कॉमन लेना है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ही x है, यहाँ से एक x निकालेंगे, बचेगा यहाँ पर 1x और माइनस का 5। आई बात समझे? और प्लस कर दीजिए यहाँ पर। अब वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे है नहीं है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन जब लेंगे बचेगा यहाँ पर एक्स, और 2 5 10, 5 और बराबर का 0। आई बात समझ में? अब देखिए, हमारा सवाल तब सही होता है जो ब्रैकेट में इतना x माइनस 5 दिया है ना, यदि x माइनस 5 यहाँ पर आएगा तभी हमारा सही होगा। जितना यहाँ पर है उतना हमको यहाँ पर लाना है, तभी हमारा सवाल सही होगा, समझ लीजिए। अब देखिए, x माइनस 5 यहाँ, x माइनस 5 यहाँ है, 2 बार है, इसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 5 एक कोष्टक में, उसके बाद x यहाँ पे है, इसको लिख लीजिए, और प्लस का 2 यहाँ पर है, इसको लिख लीजिए, और बराबर का 0 कर लीजिए, ठीक है। अब मूल जब ज्ञात करना है, मूल जब ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से x माइनस 5 बराबर का 0, तो x बराबर के जब 5 उधर जाएगा, आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, x का मान जो आएगा भैया कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, अब x बराबर आपका माइनस में 2, इस तरह से आपका x का मान आ गया। अतः लिखेंगे आप, अतः मूल, ठीक है, मूल कितना का आ गया, मूल आपका आया 5 कामा माइनस का 2, ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। आई बात दोस्तों समझ में? इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, इसको हम बना लेते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए, हमारा बनाने का तरीका क्या रहेगा, वही जिस तरह हम इसको बनाए, लिख रहे हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे अंक है ना, तो 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, मतलब अंक अंतिम पद गुणे प्रथम पद, तो 6 दूनी 12 हो गया। 12 जब हो गया भैया, तो गुणा करने पर हमको 12 आना चाहिए, और जो माइनस का चिन्ह है घटाने पर 1, मतलब घटाने पर हमको 1 आना चाहिए। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 1 से भर दिया है, तो घटाने पर हमको 1 आना चाहिए। अब 6 दूनी 12 और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया। 4 का गुणा जब 3 करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 में जब 1 3 घटाएंगे बचेगा आपका 1। आई बात समझ में? वही कर लीजिए आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो गया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 3 x है, x माइनस 6 बराबर का 0, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4 का गुणा x में कीजिए, 4x प्लस माइनस से माइनस 3 का गुणा x में 3x और माइनस का 6 बराबर का 0, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन ले सकते हैं। और साथ में देखिए 2 यहाँ है तो 2 कर सकता है ना, 2 से 4 कट जाएगा, तो 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा यहाँ पर x भर प्लस और 2 दूनी 4, तो मतलब 2 बार में x तो कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, ये हो गया। और माइनस का अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x हम कॉमन नहीं लेंगे, 3 बार ले ले रहे हैं, तो 3 ले लिए कॉमन, तो x माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है। और 3 दूनी 6, 2 बार में तो कट गया ऐसे बराबर का 0, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है ना, प्लस हो गया अंदर का भाग। और 3 जब कॉमन ले तो x बचा यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 2 बार में यहाँ से भी हम लिए है कॉमन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा है ना 3x माइनस 6 है ना, तो 3 गुणे x हो गया माइनस 2 3 6, जो मिलेगा ये भी मिल रहा है हमारा, यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम 3 निकाल लेता बचा x प्लस माइनस प्लस से आपका हो जाएगा प्लस 2, वही चीज तो लिखे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, ये मिल गया। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर दोनों को एक बार लिख दीजिए कोष्टक में, x प्लस 2 एक कोष्टक में, और 2x माइनस का 3 बराबर का भैया 0 हो गया। आई बात समझ में। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए मूल, अब x प्लस 2 बराबर का 0, उसके बाद x बराबर माइनस का 2, ठीक है ना। आपका पहला x का मान यहाँ पे आ गया। अब दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ से लिखिए यहाँ पर 2x माइनस का 3 बराबर का 0। अब यहाँ पे 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर आपका आ गया भैया 3/2, ठीक है ना, गुणा में बटे में आ गया, ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब देखिए अतः मूल बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 2, ठीक, माइनस का 2 कामा 3/2, ये आपका क्या होगा आंसर आ गया। आई बात समझ में मेरे भाई। इस तरह प्रश्न को हम बना लेंगे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों लाइक कीजिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0, इसका हमको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद गुणे अंतिम पद, मतलब कड़ी में 2 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है ना। तो आपको पता होगा रूट का गुणा रूट में होता है भैया, तो 2 का गुणा कड़ी में 2 और कड़ी में 2, इसका गुणा जब आप करेंगे तो कड़ी से कड़ी कट जाएगा, ठीक है ना, कड़ी से कड़ी कट गया। देखिए नहीं तो आप पढ़ सकते हैं 2 दूनी 4, मतलब कड़ी में 4 आ गया, और आगे क्या है 5 है, 5 लिख दिए, तो 5 गुणे जब कड़ी में कोई संख्या, और देखिए 4 का जो वर्गमूल होगा हमारा कितना होगा 2 होगा, रूट में 4 का वर्गमूल कितना 2 होगा। कैसे होगा, देखिए कड़ी में 4 है ना, तो 2 गुणे 2 कट गया, जब कोई संख्या कड़ी में 2 बार रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं 5 गुणे, इसको जब बाहर निकालेंगे इसको हम एक बार लिखते हैं, तो 5 2 नहीं 10, मतलब गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना 7, आई बात समझ में। तो 5 2 नहीं 10, तो 5 गुणे 2, 5 2 नहीं 10 हो गया, 5 2 7 हो गया, आई बात समझ में। तो इस तरह हम बना देंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखिए यहाँ पर सॉल्व, ठीक, लिखिए यहाँ पर देखिए कड़ी में 2, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है ना, 5 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और x कर दीजिए प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर का 0, ठीक है, कड़ी में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 करने 5x प्लस 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 को 2x, ठीक है, और प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर का 0, इतना हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन हम अंक ले सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा x है उसी को हम कॉमन लेंगे, तो x यहाँ पे कॉमन लिए तो रूट में 2 x प्लस 5 बचा, ठीक, और प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम कड़ी में 2 कॉमन लेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पे 2 में 2x है ना, इसको 2 को हम कड़ी में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसका गुणा करेंगे हमारा सिर्फ 2 बार होगा, तो वही चीज मतलब 2 बराबर हम इसको इतना लिख दिए हैं, मतलब 2 बराबर इतना हम कर दिए हैं, ठीक, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर का 0, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब x कड़ी में 2 x प्लस 5 हो गया,
प्लस, अब यहाँ से हम कड़ी में 2 निकाल दे रहे हैं बाहर, यहाँ से 1 निकालेंगे और 1 यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल दिए हम, तो बचा यहाँ पे क्या, कड़ी में 2x और प्लस कितना भैया 5 बचा, ठीक है ना। आई बात समझे, और बराबर का 0, इतना समझ आपको आ गया। देखिए जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर आया। अब यहाँ पे करना क्या हमको, जब 2 बार एक बार लिख दीजिए इसको, कड़ी में 2x प्लस 5 एक बार हो गया, ठीक। उसके बाद x प्लस कड़ी में 2 एक बार बराबर 0। अब यहाँ से मूल निकाल लीजिए, कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर का 0। अब x कड़ी में 2x बराबर, अब a बराबर बदल जाएगा, हो जाएगा आपको माइनस में। अब x बराबर -5 बटे में कड़ी में 2, आपका यह आ गया मान x का, ठीक। और दूसरा आपका यहाँ से क्या होगा, x प्लस कड़ी में 2 बराबर का 0, तो x बराबर माइनस का कड़ी में 2, मतलब रूट भी बोलते हैं उसको, इतना आ गया। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः मूल, ठीक है ना, मूल आपका कितना आ गया, -5 बटे रूट में 2 कामा माइनस का कड़ी में 2, ये आपका आ गया मान, ठीक है ना। इस तरह हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको भी हम बना लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए इसको भी, ये तो आसान है। 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, जोड़ने पर या सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है, माइनस का। 3 दूनी 6 मतलब जोड़ने पर कितना, गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर 1 आए, तो यहाँ पे लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6 हो गया है। अब यहाँ पे 6 हो गया, मतलब गुणा करने पर 6 और घटाने पर 1, तो 3 दूनी 6 कर दिए, यहाँ पे यहाँ पे x रहेगा, x -3 बराबर का 0, ठीक। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3x हो गया, माइनस माइनस से प्लस, 2 करने 2x -3 बराबर का 0, ठीक। अब यहाँ से आप x से कॉमन लेंगे, बचेगा 2x माइनस का 3। अब यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, जहां से कुछ कॉमन लेने लायक नहीं रहता है हम वहां से 1 कॉमन लेते हैं, हम 1 यहाँ से अपने से रख दिए हैं, 1 हो गया। अब यहाँ पे बचा 2x माइनस का 3 बराबर का 0। अब ये दोनों समान है, इसको 2x माइनस 3 एक क्वेश्चन में और x प्लस 1 एक क्वेश्चन में बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से 2x माइनस का 3 बराबर का 0, 2x बराबर 3, इसको उधर कर दिए हैं, तो x बराबर आपका आ गया 3/2, ठीक है ना, इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर आपका माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। पहला मूल हमारा यहाँ, दूसरा मूल हमारा यहाँ पे है, आई बात समझे। लिखेंगे अतः मूल हमारा जो आया है, क्या आया है, 3/2 आया है और कामा -1 आ गया, ठीक है ना। इस तरह प्रश्नों को बना लेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है प्रथम पद गुणा अंतिम पद, मतलब इसका गुणा इसी में कीजिए, मतलब 100 करने 100 गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पर कितना 20 आए, तो भैया 10 दाइन 100, देखिए 10 प्लस 10, 10 दाइन 100 हो गया और 10 10 आपका 20 भी हो गया, ठीक है ना। इस तरह हम कर देंगे, तो 10 दाइन 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x और प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है। 100x स्क्वायर माइनस, इसका गुणा इसमें कीजिए 10x माइनस प्लस से माइनस, इसका गुणा इसमें 10x और प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से आप 10x कॉमन लेंगे, बचेगा आपका 10x माइनस 1, ठीक है, और माइनस यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है, जहां नहीं रहता लेने लायक कॉमन वहां पे हम 1 लिखते हैं, ठीक है ना। 10x प्लस प्लस माइनस से माइनस हो गया, माइनस प्लस से माइनस हो गया, बचा यहाँ पे 1 बराबर का 0, ठीक है। जो यहाँ है वही यहाँ पर आया है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 10x माइनस 1 एक क्वेश्चन में और 10x माइनस 1 एक क्वेश्चन में,
और बराबर का 0 हो गया। यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 x बराबर 1 हो गया, बराबर को उधर गया, यहाँ पे x बराबर हो गया 1/10। यह x का आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। फिर यहाँ पे 10x बराबर माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर 1 कितना 10। ठीक है, दोनों का सेम आ गया। लेकिन कहता है मूल बराबर, अतः मूल जो हमारा आया 1/10 कामा 1/10। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग, ठीक है, अपने YouTube चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।